एक बड़ी बहन ने अपने घर की खिड़की की दहलीज पर एक लाल बाज हॉबी बाज को सोते हुए देखा तो उसने हाथ से कांच खटखटाकर इशारा किया कि वह अंदर आ जाए। शोर से जागा हुआ बाज बड़बड़ाता हुआ गुस्से में था और बड़ी बहन के इस अनजाने व्यवहार से काफी नाराज हुआ। माफी के तौर पर बड़ी बहन ने खिड़की की दहलीज पर एक कीड़ा रख दिया। बाज ने सिर टेढ़ा करके आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर संतुष्ट होकर उस कीड़े को चोंच में दबाकर उड़ गया। अगले कुछ दिनों में बड़ी बहन ने देखा कि वह बाज अक्सर खिड़की की दहलीज पर आराम करने आता था। धीरे धीरे संपर्क बढ़ने के साथ दोनों के बीच संबंध भी सहज और परिचित हो गए और हर बार बड़ी बहन उसके लिए कुछ खाना भी लाने लगी। बाज ने धीरे धीरे अपना डर छोड़ दिया और यहाँ तक कि बड़ी बहन को हल्के से छूने की भी अनुमति देने लगा। एक दिन बड़ी बहन ने देखा कि वही बाज सीधे उसके बालकनी पर आ गया है। वह सिर टेढ़ा करके बड़ी बहन को ध्यान से देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। अभी बड़ी बहन को समझ पाती उससे पहले पीछे से एक और बाज आ गया जो उसकी मौजूदगी से हैरान लग रहा था। फिर दोनों बाज वहां से उड़ गए। उस दिन बड़ी बहन ने खिड़की के दूसरी तरफ आवाज सुनी और तब उसे पता चला कि यह छोटा सा पक्षी चुपचाप वहां कुछ अंडे दे चुका था। उसे बेहतर तरीके से अंडों को सेने में मदद करने के लिए बड़ी बहन एक सुपर नैनी बन गई और हर दिन तय समय पर उसे खाना देने लगी। बड़ी बहन की देखभाल से वह बाज जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देता है। अंडों से एक बच्चा निकलता है। उस रोईदार छोटे से जीव को देखकर बड़ी बहन को पिछली बालकनी वाली मुलाकात याद आ जाती है। असल में वे बालकनी में ही अंडे सेना चाहते थे, इसलिए बड़ी बहन ने उन्हें वहां रखे गमले में स्थानांतरित कर दिया। शुरुआत में माँ बाज इस नए घोंसले से काफी असहज थी और बड़ी बहन के पास आने से हमेशा सतर्क रहती थी। बड़ी बहन घर के अंदर कच्चा मांस रख देती और माँ बाज खुद उसे उठाकर ले जाती और धैर्यपूर्वक टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चों को खिलाती। कभी कभी माँ बाज बाहर शिकार करने जाती और पकड़ी गई गौरैयों को भी अपने बच्चों को खिलाती। बड़ी बहन की देखभाल में बाज के बच्चों के शरीर पर रोए फुल्फी पंख आ गए और उनका व्यवहार भी धीरे धीरे सहज हो गया। बड़ी बहन अक्सर उनके सामने मांस हिलाकर दिखाती और उनकी आंखें उस टुकड़े के साथ साथ घूमती रहती। इस पूरे खुशहाल परिवार को देखकर घर का कुत्ता भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन माँ बाज को कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही वह पास आता वह अपने पंख फुलाकर चेतावनी देती। दुखी कुत्ता फिर पीछे हट जाता। जब माँ बाज शिकार के लिए बाहर जाती तो बड़ी बहन सुपर पापा बनकर उन प्यारे बच्चों की देखभाल करती। छोटे पक्षी भी अब पहले जैसे डरे हुए नहीं थे और बड़ी बहन के स्नेहपूर्ण साथ के आदी हो चुके थे। बड़ी बहन और माँ बाज की संयुक्त देखभाल में वे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। उनका रोहाम झड़ गया और नए पंख हो गए। उन्होंने माँ के साथ उड़ना भी सीख लिया, लेकिन वे इस गर्म और प्यारे घर को छोड़ना नहीं चाहते थे और अक्सर बालकनी पर ही घूमते रहते थे, मानो भविष्य को लेकर उलझन में हो। अंततः माँ के प्रोत्साहन पर वे वहाँ से उड़ गए, लेकिन जैसे ही पूरा परिवार वहाँ से चला गया, बाज पिता वापस भोजन लेकर आ गया। खाली घोंसला देखकर उसके मन में निराशा और उलझन भर गई और कुछ देर भटकने व इधर उधर देखने के बाद वह भी वहाँ से चला गया। एक खिड़की पर हुई यह आकस्मिक मुलाकात धीरे धीरे प्रजातियों की सीमाओं को पार कर एक कोमल संबंध में बदल गई। बड़ी बहन की निस्वार्थ देखभाल और बाज का पूर्ण विश्वास जीवन की सबसे शुद्ध सुंदरता को दर्शाते हैं। यही मनुष्य और पशु के बीच सबसे सुंदर सह अस्तित्व का रूप है।